आज मैं आपके सामने मेरे का नियर डेथ एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ। सोमवार 15 जुलाई 2002 और रात के 12 बजे का वक्त था। मैरी रात के वक्त अपनी कार ड्राइव कर रही थी और वो बहुत स्ट्रेस में थी। मैरी के 15 से 5 साल के बीच के 6 बच्चे थे और घर में 3 कुत्ते भी थे। घर की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी और ऐसे हालातों में मैरी के ऊपर उनके ससुर जी जो कि बीमार थे और उनके ससुर जी के 3 कुत्ते, इनकी भी ज़िम्मेवारी मैरी के कंधों पर आ गई। परिवार ऑलरेडी बड़ा था, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ठीक नहीं थी। इस वजह से पति पत्नी के बीच में बहुत से झगड़े हुआ करते थे और इससे पहले भी, क्योंकि बचपन भी मैरी का बहुत खूबसूरत नहीं गुजरा। वो अपने माता पिता की अडॉप्टेड संतान थी। वैसे जो उसके माता पिता थे वो भगवान में बिलीव रखते थे और उसे भी इसी तरह के संस्कार दिए गए थे, लेकिन शायद अडॉप्टेड चाइल्ड होने की वजह से जो एक भावनात्मक रिश्ता होना चाहिए बच्चे के साथ माता पिता का, वो शायद इतना मजबूत नहीं था। कुल मिला के मैरी का बचपन भी कोई बहुत खूबसूरत नहीं गुजरा था। उस सब को देखते हुए मैरी और जो उसके जीवन में हालात चल रहे थे, उन सब को देखते हुए मैरी को अपने जीवन से बहुत शिकायतें थी और वो मतलब एक तरह से जब कोई भगवान का नाम लेता था तो उसे बहुत गुस्सा आता था। वो कहती थी कि नहीं, कोई भगवान नहीं है, अगर भगवान होता तो मेरे साथ ऐसा ना होता। बस यही सब सोचते हुए जब मैरी कार ड्राइव कर रही थी तो उसकी कार एक पेड़ से जाके टकराई। यहाँ से मैरी का, चाहे वो शायद वो कुछ सेकंड्स का ही रहा है, नियर डेथ एक्सपीरियंस शुरू होता है। लेकिन ये फ्यू सेकंड्स मैरी के लिए उसकी पूरी ज़िंदगी को बदल देने वाले थे। उसे लगा कि अब वो जहाँ है वहाँ वक्त एग्जिस्ट ही नहीं करता, समय है ही नहीं और वहाँ हर तरफ बहुत बहुत शांति थी। और मैरी के अंदर, मैरी कहती है कि आज तक के अपने जीवन में आपने जितना भी प्रेम महसूस किया हो उसे 1 लाख गुना बढ़ा दीजिए। इतना अनंत प्रेम और शांति वो उस वातावरण में फील कर रही थी। आगे मैरी बताती हैं कि वहाँ उन्हें ऐसा एहसास हुआ कि जैसे 2 लोग उनके साथ हैं, जो उन्हें दिख नहीं रहे हैं लेकिन उनके साथ हैं। वो कहती हैं एक को तो मैं पहचानती थी, वो थी मेरी दादी, और एक और अनजानी शख्सियत जो उनके साथ थी, जो बस वो फील कर रही थी कि शायद कोई साथ है। वो कौन थी, इसे पहचानने में उन्हें 7 साल का वक्त लग गया। मैरी कहती हैं कि उस पल जैसे किसी ने उन्हें छुआ और वो छुअन ऐसी थी कि वो उन्होंने अपनी लाइफ में किसी भी व्यक्ति को जितना प्यार दिया था, उसे लग रहा था अब तक के पूरे जीवन में जितना भी प्यार उसने बांटा है वो सब मल्टीप्लाई होकर उसे महसूस हो रहा है। और उस पल जैसे किसी ने उनसे कहा कि मैं तुम पर गर्व करता हूँ। और मैरी यहाँ बहुत हैरान थी, क्योंकि जीवन पर्यंत उसने यही सोचा था कि उसने कुछ भी ऐसा नहीं किया कि वो अपने ऊपर गर्व कर सके, बल्कि जीवन पर्यंत तो वो यही कहती रही कि भगवान है ही नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। लेकिन यहीं पर बात ख़त्म नहीं हुई। वो कहती हैं कि बिल्कुल छोटी-छोटी सी बातें, बिल्कुल मामूली सी बातें, जिनको हम अपनी लाइफ में काउंट भी नहीं करते, उन पर ध्यान भी नहीं देते, कुछ भी आप अपने अपशब्द कहकर किसी का दिल दुखा रहे हैं या अपने शब्दों से ही किसी को खुशी दे रहे हैं, किसी के सिर पर हाथ फेर कर ही आपने उसे उसके साथ होने का एहसास करा दिया। बिल्कुल बहुत ही माइनर बातें जो हमारे लिए शून्य अहमियत रखती हैं, वो जीवंत हो उठी उस वक्त। क्योंकि जैसे कि उन्होंने उस सारे प्यार को महसूस किया जो उन्होंने लोगों तक बांटा था, जो उनके लिए तो कुछ भी नहीं था, उनको लग रहा था उन्होंने क्या किया, कुछ भी तो नहीं किया, लेकिन वो महसूस किया। ठीक इसी तरह से वो दर्द जो उन्होंने लोगों को दिया था, जिनको वो कह रही थी कि क्या मैंने कुछ भी तो नहीं किया, कुछ है ही नहीं, वो भी उन्होंने महसूस किया। और ये जो इसे जो मर्जी कहिए आप, इसे जजमेंट कहिए, लाइफ रिव्यू कहिए, जो भी कहिए, ये परमात्मा की तरफ से नहीं हो रहा था, ये खुद मैरी कर रही थी।
यानी मृत्यु के बाद आपके लिए कोई जजमेंट नहीं है, बस आपके लाइफ का आईना आपको दिखाया जाता है, और वो आईना देखते वक्त आप बिल्कुल प्योर हैं, शांत हैं, अपने रियल आत्मिक स्वरूप में हैं, और अब आप अपनी ही लाइफ को खुद जज कर रहे हैं। और यही ज़रूरी भी है। क्यों? क्योंकि आप अपने जीवन में ऐसा बहुत कुछ कर जाते हैं जिसके पीछे की फीलिंग कि किया तो क्यों किया, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ आप ही को पता होती है। मैरी को ये बात समझ आ चुकी थी कि जितना बैडली वो अपने आप को जज करती है, उससे ज़्यादा बदतर तो कोई उसे जज कर ही नहीं सकता। मैरी कहती है कि इतना मुझे स्पष्ट हो चुका था कि जैसे हम अपने बच्चों को प्यार करते हैं, हम उनकी गलतियों पर हम तो खैर फिर भी इंसान है तो बहुत कुछ गलत कर जाते हैं, लेकिन फिर भी हम अपने बच्चों की गलतियों पर उनसे नाराज़ हो सकते हैं, डांट सकते हैं, लेकिन उनसे नफ़रत नहीं कर पाते हैं। ऐसे ही भगवान, लेकिन वो तो हम पे नाराज़ भी नहीं होते, हमें डांटते भी नहीं है। जो कुछ चलता है वो खुद सेल्फ एनालिसिस चलता है, और यही सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। क्योंकि यकीन मानिए, कोई और आपको कसूरवार ठहराए तो आपको इतनी तकलीफ़ नहीं होगी, अगर आप खुद अपने आप को कसूरवार ठहराएंगे तो होगी। और उस पल में जैसे परमात्मा ने उसे समझा दिया कि चाहे वो अपने बच्चों को फिज़िकली नहीं मार रही है, लेकिन अपने शब्दों से रोज़ मार रही है। और जब ये बहुत 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 छोटा कुछ सेकंड्स का लाइफ रिव्यू ख़त्म होता है, तो जैसे उसे एहसास हुआ कि भगवान उसे बता रहे हैं कि उन्होंने उसे क्यों धरती पर भेजा है। तब उसे फ़ील हुआ कि हम कितने भी तुच्छ समझते हो अपने आप को, लेकिन हम एक एक परमात्मा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। हम यूं ही नहीं आ गए हैं इस धरती पर, हम उनके लिए महत्व रखते हैं, इसलिए आए हैं। और यहाँ उसे कुछ एक चीज़ें क्लियरली समझ आईं। पहला, कि उसे किसी और को जज करने का कोई हक नहीं है। जैसे हम कुछ सीखने आए हैं, वैसे ही वो भी कुछ सीखने आए हैं। और इसके बाद जैसे मैरी को इजाज़त दी गई कुछ सवाल पूछने की, तो मैरी का सबसे पहला सवाल था, मुझे ऐसे माता पिता क्यों मिले? तब उसे आंसर मिला कि ये माता पिता और ये बचपन उसके लाइफ लेसन सीखने की एक सीढ़ी है। और तब एक खतरनाक सवाल मैरी के सामने आया, तुम यहाँ रुकना चाहती हो या जाना चाहती हो? ये सबसे ज़्यादा खतरनाक सवाल है। क्यों? क्योंकि कोई भी नहीं जाना चाहता वापस, कोई भी पृथ्वी पर वापस नहीं आना चाहता, मैरी भी नहीं। लेकिन साथ ही साथ उस वक्त मैरी फील कर रही थी कि उसने अपने जीवन में कितने गलत निर्णय लिए हैं, क्या कुछ गलत किया है। काश वो उन सबको ठीक कर पाती। उसने जो बहुत कुछ अधूरा छोड़ दिया है वो उसे पूरा कर पाती। और जैसे ही मैरी ने ये थॉट क्रिएट किया, मैरी को दुख हुआ इस बात का कि उसने ये थॉट क्यों क्रिएट किया, क्योंकि उसी क्षण वो लाइफ रिव्यू ख़त्म हो गया और मैरी वापस अपने शरीर में थी। आज मैरी कहती है कि जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। उस दिन अगर झगड़ा ना होता, अगर गुस्से में वो रात को कार लेकर ना निकलती, नॉर्मली वो हमेशा अपने कुत्तों को अपनी बैक सीट पे बिठा कर निकलती है, लेकिन उस दिन वो नहीं, उस दिन वो अकेले निकली। और ये भी अच्छा हुआ, क्योंकि हो सकता था कि उस जिस तरीके से एक्सीडेंट हुआ था उसमें किसी जानवर की मौत हो जाती। तो मैरी कहती है ये सब अब मैं जब सोचती हूँ पीछे जाकर, तो मुझे लगता है कि सब कुछ किसी रीज़न से हुआ, और जो हुआ वो उससे बेहतर नहीं हो सकता था, वो सबसे ज़्यादा सही और कल्याणकारी था। खैर, मैरी वापस तो लौट आई, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं थी अपने इस एक्सपीरियंस को सबके साथ शेयर करने की। क्यों नहीं थी? क्योंकि उसे लगता था कोई उस पर भरोसा नहीं करेगा, कोई उस पर यकीन नहीं करेगा। और ऐसा हुआ भी। जब भी उसने इस बारे में बात करने की कोशिश करी तो उस पर किसी ने यकीन नहीं किया, क्योंकि ये जो उसका एक्सपीरियंस था ये वैसे भी बहुत छोटा था, कुछ सेकंड्स का था। तो मैरी फिर चुप हो गई। उसने सालों तक अपने इस अनुभव का जिक्र किसी के साथ नहीं किया। लेकिन जैसे हमने शुरू में बताया था ना कि कुछ दो शख्सियत थी उस समय, जो मैरी जानती थी कि एक उसकी दादी है और एक कौन है उसके साथ नहीं पता। धरती पर लौट आने के बाद
लगभग 7 साल बाद उसकी मुलाकात एमी से हुई। एमी वो महिला जिसके साथ पहली बार हिम्मत करके एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर मैरी ने अपने इस अनुभव को शेयर किया। एमी की वजह से ये हो पाया। और जब से एमी उसकी लाइफ में आई, उसने अपने अंदर एक परिवर्तन महसूस किया। वो कहती है ये परिवर्तन तो उससे बहुत पहले आ चुका था, लेकिन जब वो इस नियर डेथ एक्सपीरियंस से वापस लौट के आई थी, उसी वक्त उसमें एक परिवर्तन आ गया था कि वो अपने ऊपर कम जिम्मेवारी लेती थी और जब भी जीवन में कोई फैसला लेना होता था तो अपने मार्गदर्शक से, अपने गॉड से मदद मांगकर रात को सोती थी। और कई बार तो सोते सोते और कई बार जागते जागते उसको इसके जवाब मिल जाया करते थे। तो वो कहती है कि एक दिन जब वो यही सोच रही थी कि कैसे वो शेयर करे अपना ये एक्सपीरियंस सबके साथ, हिम्मत नहीं थी उसमें, तो बस वो सोचते सोचते ही सो गई। उसने अपने परमात्मा से मदद मांगी कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे शेयर करना चाहिए। और इस दिन जब वो सुबह उठी तो एक नाम था जो उसके माइंड में कौंध रहा था, वो था एमी। और उसके कुछ ही दिनों बाद उसकी मुलाकात भी हुई एमी से, और एमी की वजह से ही फिर उसने अपने इस नियर डेथ एक्सपीरियंस को सब लोगों के साथ शेयर किया। अगर हम ये सारा जो मैरी का एक्सपीरियंस है, इससे अगर हमारे हिस्से में कुछ आता है, हम कुछ सीख सकते हैं। तो जो मैं जहाँ तक समझ पाई हूँ कि लाइफ में, हम सबकी लाइफ में कुछ मुश्किलें आती हैं। तो जब मुश्किलें आती हैं तो हम 2 काम करते हैं। या तो जो सामने से हमें ऊर्जा मिलती है उसे हम ऑब्ज़र्व कर लेते हैं, या फिर उसे हम चेंज कर देते हैं। अब एमी ने क्या किया, सामने से जब उसे प्यार की ऊर्जा नहीं मिली, माता-पिता से नहीं मिली, पति से भी नहीं मिली, तो उसने उस ऊर्जा को ऑब्ज़र्व किया और आगे वो अपने बच्चों को भी, और आगे जो लोग थे उनको भी प्यार नहीं दे पा रही थी। क्यों? क्योंकि उसे लगा कि जो मुझे मिला है मुझे वही तो रिटर्न करना है। लेकिन इस नियर डेथ एक्सपीरियंस के बाद उसे समझ आया कि नहीं, उसे ऑब्ज़र्व नहीं करना है, उसे चेंज करना है। अगर उसे सामने से प्यार की ऊर्जा नहीं भी मिली तो भी उसे अब सामने से सबको प्यार की ऊर्जा बाँटनी है, ताकि जो चाहे उसे नहीं मिला लेकिन अब वो सबको मिले, क्योंकि ये सारी ऊर्जा मल्टीप्लाई होकर आपके पास वापस आने वाली है। इस चीज़ का एक्सपीरियंस तो मैरी ने अपने नियर डेथ एक्सपीरियंस में कर ही लिया। इस तरीके से जितने भी मतलब अनेकों हज़ारों लाखों लोग हैं जिनको नियर डेथ एक्सपीरियंस हुए हैं, लेकिन वो कभी किसी के साथ शेयर नहीं कर पाए। लेकिन अगर हम उन सब की एक्सपीरियंस सुने और उसमें से एक निचोड़ निकालें तो हम खुद अपनी लाइफ को बहुत बेहतर बना सकते हैं। चाहे हम खुद ऐसे किसी नियर डेथ एक्सपीरियंस से ना भी गुजरें, क्योंकि लाइफ में इतना कुछ है, सारे एक्सपीरियंस आपको थोड़े हो सकते हैं, बहुत सारे दूसरे लोगों को भी होंगे, उनसे भी आपको सीखना पड़ेगा। और जैसे एक सवाल भी आया था मेरे पास कि आप तो दूसरों के एक्सपीरियंस शेयर कर रही हैं, पता नहीं क्या वो झूठ भी तो बोल सकते हैं। तो चलिए, हाँ, वो झूठ बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। हम कुछ भी कह सकते हैं। हम कह सकते हैं उन्हें मति भ्रम हुआ था, हम कह सकते हैं उन्होंने झूठी कहानी गढ़ी थी, हम कह सकते हैं ये उनकी कल्पना थी, हम कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन चलिए, आज तक जो मैंने आप लोगों के साथ हज़ारों, अगर मैं टोटल दोनों चैनल्स की वीडियो की बात करूं तो 1000 के आसपास वीडियोस हैं। ये जो 1000 वीडियोस हैं, चलिए मान लेते हैं, क्योंकि इन सब में सत्य अनुभवों का जिक्र है, तो चलिए हम आपकी बात मान लेते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो झूठ बोलते हैं। तो भी कितने बोलते हैं? मान लीजिए झूठी कल्पना है, झूठी बातें हैं, प्रसिद्धि पाने के लिए बोला गया झूठ है, इल्यूजन है, सब कुछ सही है, तो भी 50%, 60%। लेकिन अगर इन अनुभवों में से 30-40% भी सच है, तो भी आप सोचिए कि कितना अनमोल है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अपने फर्स्ट चैनल पाथ ऑफ पीस का लिंक शेयर किया है। अगर आप मृत्यु के बाद की दुनिया के विषय में जानकारी चाहते हैं जो सत्य तथ्यों पर आधारित है, तो एक बार मेरे फर्स्ट चैनल पर ज़रूर विजिट कीजिए। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में